हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम शुभ महाजन एंड वेलकम बैक टू द माइंडविन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख गया होगा, इंडियन इकोनॉमी जो है, हमने जेकेपीएसआई के लिए या किसी भी जनरल एग्ज़ाम के लिए हमने जो है ये तैयारी शुरू करनी है। ठीक है। आप यूट्यूब में बड़ी जगह आप देखते होंगे, इधर उधर मतलब कोशिश करते होंगे, तो देखा जाए कि इंडियन इकोनॉमी जो है कहीं पर भी मतलब कोई इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते इंडियन इकोनॉमी को पढ़ाने के लिए। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में भी, ऑफलाइन भी अगर आप इंस्टीट्यूट में चले जाइए, तो वहाँ पर भी इंडियन इकोनॉमी को जो है थोड़ा इग्नोर किया जाता है। पर आज के टाइम पे जो है एग्ज़ाम पैटर्न में इंडियन इकोनॉमी के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, माना मैंने कि जो आपका जेकेपीएसआई के 20 ही क्वेश्चन आने हैं वहाँ पे जीएस के। पर क्या पता एक भी क्वेश्चन वहाँ पर जो है इकोनॉमी का पूछा जाए। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें हम गारंटी नहीं दे सकते आपको कि इतना रेशो जो है रहेगा कि इकोनॉमी के 4 क्वेश्चंस होंगे या 5 होंगे। पर हमारा काम है आपको सारा का सारा जो है सिलेबस तैयार करवाना, और इसी में मैंने इंडियन इकोनॉमी की जो आपकी क्लासेस साइड बाय साइड लगाई है। मॉडर्न हिस्ट्री की तो आपकी चल ही रही है। तो चलिए, आपका जो सबसे पहला टॉपिक आता है इंडियन इकोनॉमी में, वो आएगा आपका नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और वीडियो के एंड तक बने रहना, ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और ये जो नेशनल इनकम है, ये हमने क्या करना है, 2 पार्ट्स में करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमने ये टॉपिक करना है। तो सबसे पहले आती है नेशनल इनकम की डेफिनेशन, जो एग्जाम में बड़ी बेसिक पूछी जाती है। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल नेट अर्निंग। ठीक है, इट इज़ द टोटल नेट अर्निंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यूजली 1 ईयर। ठीक है। तो जितनी टोटल अर्निंग होती है हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज दोनों से। ठीक है, एक कंट्री में जब गुड्स एंड सर्विसेज से जितनी टोटल अर्निंग होती है एक साल के अंदर, तब उसको क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। एक डेफिनेशन ये आ गई इसकी नेशनल इनकम की। ठीक है, एक डेफिनेशन ये आ गई कि ये क्या है, टोटल नेट अर्निंग है फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यूजली 1 ईयर। तो दूसरी डेफिनेशन क्या आती है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ रेंट। ठीक है, रेंट का सम टोटल किस किस का है, ये रेंट का। और रेंट का मतलब क्या हो गया, वो इनकम जो आपको लैंड से आती है, चाहे वो आपको रेंट के बेसिस पे है, चाहे आप सेल्स एंड परचेज से उसकी जो है इनकम जनरेट करते हैं। वेजिस, वेजिस क्या हो गया, जो वर्कर्स और लेबरर्स जो है क्या करते हैं, कमाते हैं, या एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हैं। प्रॉफिट्स, वो बिजनेस का प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा कमाया जाता है। और इंटरेस्ट जो कैपिटल के द्वारा, या मैं आपको कह सकता हूँ बैंक्स वगैरह जो है क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक है, इसमें कैपिटल में आप कह सकते हैं लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग हो सकती है, आपने किसी को जो है पैसा उधार में दिया हुआ है, या आप जो है क्या कर सकते हैं, बिजनेस जो आपने किया हुआ है शुरू, वहाँ से जो आपको पैसा जनरेट होता है उसको क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। तो नेशनल इनकम क्या हो गया, टोटल सम होता है किसका, रेंट का। ठीक है, वेजिस का, प्रॉफिट्स का, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट का। तो यही यहाँ से जो है नेशनल इनकम का फॉर्मूला बनता है, वेजिस। ठीक है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजिस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, आपका रेंट आएगा। वेजिस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, आपका क्या आ गया, नेशनल इनकम आ गया। अब चलिए, एक बड़ी मैंने छोटी सी चीज़ लिखी है, ये क्या लिखा है मैंने, एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको क्या कहा जाता है, NNP कहा जाता है। अगर फैक्टर्स की अगर देखा जाए, फैक्टर्स की कॉस्ट में देखा जाए, या फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, नेशनल इनकम को क्या कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या NNP कहा जाता है इसको। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट भी क्या हो गया, आपका नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेशनल इनकम का फॉर्मूला भी मैंने करवा दिया आपको, क्या होता है, वेजिस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, क्या हो गया, आपका नेशनल इनकम हो गया। तो चलिए, अब आपका आता है सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, जो हम लोगों को कभी समझ ही नहीं आता है, कि कैसे नेशनल इनकम एक देश की जो है क्या की जाती है, मेजर की जाती है। कैसे पता चलता है कि एक देश ने इतने साल में, एक साल में इतना जो है पैसा क्या किया है, अर्न किया है। इसी में हमने जीडीपी वगैरह भी करना है, जो आपने सुना भी होगा हमेशा। नेशनल इनकम जो है बड़े फैक्टर से मेजर की जाती है। और ये कैसे कैसे मेजर की जाती है, सबसे पहले आता है इसमें जीएनपी, या
ये मुझसे यहाँ पे गलत हो गया हुआ है। ये जो जी एन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसको कहा जाता है जीएनपी। ठीक है, इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आएगा, जीएनपी आएगा। फिर आता है यहाँ पर जीडीपी आता है। ठीक है, जीडीपी आता है, और जीडीपी आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। फिर आता है यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट, मतलब टोटल जो है कंपोनेंट मैं आपको बता दूं कितने आते हैं। टोटल जो है 6 आते हैं। ठीक है, टोटल 6 जो है फैक्टर्स हैं जिससे आपको जो है क्या किया जाता है, नेशनल इनकम मेजर करके दी जाती है। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ। पहले आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। फिर आता है जीडीपी आता है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। फिर आता है आपका जीएनआई आता है, ग्रॉस नेशनल इनकम आता है। फिर आता है आपका एनएनपी, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी आएगा आपका। फिर उसके बाद आता है एनएनआई, नेट नेशनल इनकम। और उसके साथ लास्ट में आता है आपका पीसीआई, पर कैपिटा इनकम जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स हैं जिसने नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। मैंने यहाँ पर खाली 4 ही लिखे हुए थे, फिर से आपको बता दूँ। जीएनपी आ गया आपका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया आपका। ठीक है, जीडीपी आ गया आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, जीएनआई जिसको कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनआई उसको कहा जाता है, या नेट नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी, ये आ गया एनएनपी आ गया आपका। फिर एनएनआई आ गया, नेट नेशनल इनकम आ गया, और लास्ट आता है आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने जो है आपको नेक्स्ट क्लास में अलग से कराना है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराना है ये मैंने आपको। चलिए आगे अब आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कैसे जो है एक इनकम हमारे देश में पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिलके जो है काम करती है। मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ आपको। ठीक है, जो हमारे देश में 4 जो स्टेजिस हैं। ठीक है, 4 जो स्टेजिस हैं जो हमारे देश में क्या करती है, सर्कुलर फ्लो करती है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो जो इनकम का करती है हमारे देश में, वो 4 जो है पिलर्स में आपको कर बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा हमारे देश में गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी, गवर्नमेंट आएगी। फिर उसके बाद आता है, दूसरे नंबर पे आता है बिजनेस फर्म्स। ठीक है, क्या आएगा आपका, बिजनेस फर्म्स आएगा। फिर जो तीसरी चीज़ आती है आपकी, वो आता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या आएगा आपका, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। और लास्ट जो आपका आएगा वो आएगा आपका हाउस होल्ड। और यही चीज़ मैंने जो है यहाँ पर लास्ट में लिखी हुई है। ये जो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हैं, 4 स्टेजेस आती हैं, ये 4 पिलर्स आते हैं, वो कंपोनेंट जो सर्कुलर फ्लो रखते हैं इनकम का हमारे देश में। सबसे पहले गवर्नमेंट आएगी, बिजनेस फर्म्स आएंगी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आएगा, और लास्ट में आएगा हाउस होल्ड। पहली स्टेज की अगर बात की जाए, जो हाउस होल्ड होते हैं ना, या वो वाला जो सेक्टर होता है, ये क्या करता है, अपनी सर्विसेज देता है, जैसे लेबर, लैंड। ठीक है, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल, या किसको देता है ये, बिजनेस फर्म्स को। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या होंगे, हाउस होल्ड होंगे। ठीक है, पहली स्टेज में क्या होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, ये आपने याद रखना है, हाउस होल्ड होते हैं। और ये वाला सेक्टर क्या करता है, अपनी सर्विसेज देता है, लेबर की, लैंड की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर स्किल, ये किसको देते हैं, बिजनेस फर्म में। अब दूसरे में क्या होगा, जब बिजनेस फर्म को जो है क्या होता है, सर्विसेज मिलती है, अब इन्होंने क्या करना है, इनको पे बैक करना है ना, इनको पैसे देने हैं। जैसे आप अपने घर में किसी को सर्विस के लिए बुलाते हैं, तो आप उसको पैसा देंगे ना सर्विसेज के बाद। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो बिजनेस फर्म क्या होती हैं, वो इनको वापस करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, और मॉनेटरी टर्म आपका क्या हो गया, जो पैसा होता है। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये जो बिजनेस फर्म है, अब इनको क्या करेंगे, पे बैक करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स क्या होती है, रिलेटिंग टू मनी। ठीक है, दिस रिलेट्स टू मनी। आप पैसे के रूप में जो है क्या करते हैं, इनको पे करते हैं। और आज के टाइम पे पैसा जो है कैसे हो सकता है, कैश से हो सकता है, चेक से हो सकता है। ठीक है, और एक और कंपोनेंट आज के टाइम पे ऐड हुआ है हमारे देश में, वो होता है यूपीआई पेमेंट। ठीक है, तो बिजनेस फर्म क्या करती हैं, फिर इनको पेमेंट बैक करती हैं क्या कहते हैं टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में, हाउस होल्ड सेक्टर में, जैसे वेजिस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कैश, चेक वगैरह ये सिंपल सी पेमेंट आती है। और उसके बाद वेजिस आप देते हैं उनको। ठीक है, जैसे दिहाड़ी जिसको कहा जाता है, रेंट आप देते हैं उनको, इंटरेस्ट देते हैं, या प्रॉफिट्स देते हैं।
ये दोनों चीज़ें आ गई। हाउस होल्ड ने क्या किया, बिजनेस फर्म को पहले क्या की, सर्विस दी। अब बिजनेस फर्म ने हाउस होल्ड को क्या किया, सिंपल सी उनकी जो है काम की पेमेंट उनको दे दी। अब तीसरी चीज़ देखिए, जब ये पैसा जो है किसके पास आता है, हाउस होल्ड के पास आता है। अब ये पैसा आगे जो है क्या किया जाएगा, खर्चा जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो पैसा हाउस होल्ड के द्वारा क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है, वो फिर किसके ऊपर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जो फर्म्स के द्वारा जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, यही हाउस होल्ड अब क्या करेगा, वही गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या करेगा, पैसा लगाएगा जो फर्म्स ने क्या की थी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की थी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा जो फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। और उसी तरह जो फर्म्स जो है फिर क्या करती हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं हाउस होल्ड में इन द रिटर्न फॉर द मनी। पैसे के लिए फिर क्या करते हैं, यही क्या करते हैं, फिर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, किनको, हाउस होल्ड को देते हैं पैसे के लिए। ठीक है, मनी जनरेट करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे सर्विस देते हैं। फिर से आपको थर्ड स्टेज बता दूं, थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो हाउस होल्ड को पैसा आया होता है ना, देखिए पहले क्या हुआ, हाउस होल्ड ने सर्विस दी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, अपनी सर्विसेज दी। अब हाउस होल्ड सेक्टर के बाद जब पैसा आया ना, वो अब क्या करेगा, वो अपने पास जो पैसा आया हुआ है वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो है पैसा लगाएगा। और ये गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस किए होते हैं, फर्म्स ने या फैक्ट्रीज आप कह सकते हो। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। ठीक है, और यही जो है एक वाइस वर्सा चलता है। ये फर्म्स फिर क्या करती है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं हाउस होल्ड में, किसके लिए, पैसे के लिए। जैसे क्या हो गया, आपके फादर की जो है क्या आई आपको, मतलब सैलरी क्रेडिट हुई, उन्होंने आपको एक तरह का क्या कर दिया, एक पॉकेट मनी दी ना, वही पॉकेट मनी हाउस होल्ड क्या कर रहा है, अब उसको स्पेंड कर रहा है। चलिए अब आगे आता है, अब ये जो पैसा है, ये बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा कैसे फ्लो करता है। ठीक है, अब ये पेमेंट जो है कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से आएंगे, लेबर, लैंड, रेंट। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर स्किल्स के रूप में जो है ये पैसा जो है क्या आता है, पहले आता है बिजनेस फर्म्स के पास। ठीक है, क्या कहते हैं, पहले ये पैसा किसके पास आता है, बिजनेस फर्म्स के पास आता है, किसके, हाउस होल्ड से, इन द टर्म्स ऑफ लेबर, लैंड, रेंट। और यही पैसा जो है फिर से वापस जो है जाना शुरू हो जाता है हाउस होल्ड फर्म्स को, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और इसी मनी को क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। ठीक है, पहले चीज़ में क्या हो गया, आपने क्या करना है, पैसा जनरेट करना है। ठीक है, पैसा क्या करना है, आपने जनरेट करना है। और पैसा कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सर्विसेज क्या कर रही है, अपनी सर्विसेज दे रही है। जैसे क्या हो गया, एक मार्केट में लेबर है, वो क्या कर रही है, पहले सुबह दिहाड़ी लगाने जाता है तभी उसके पास पैसा आएगा ना, ये वही चीज़ है। दूसरी स्टेज में क्या किया उसने, क्या कर दिया, मतलब कि जो लेबर वाला था पहले उसने अपनी सर्विसेज दी, शाम को उसको जो है पैसा मिल गया सेकंड स्टेज में। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ, यही जो लेबर वाला था इसने क्या किया, अपना जो पैसा था जो उसको दिहाड़ी मिली थी उसने क्या किया, दुकानों पे जाके खर्चा किया। जैसे राशन ले लिया, ठीक है, या कुछ और चीज़ें ले ली, खाने पीने का और सामान ले लिया, कपड़े ले लिए, कुछ भी ले ली। ये आ गया, तीसरी चीज़ आ गई। अब ये जो दुकानदारों के पास जो पैसा आया था ना, वही पैसा जो है अब आगे फिर से क्या करेगा, सर्कुलेट होगा। अगले दिन वो यही पैसा क्या करेंगे, आगे किसी को लेबर वगैरह या रेंट वगैरह जो है वो क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है, और फिर से वो जो पेमेंट आएगी वही हाउस होल्ड लोग क्या करेंगे, फिर से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। और इसी मनी को क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। ठीक है, आगे समझिए। अब जो आपका तीसरा कंपोनेंट है, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है, गवर्नमेंट सेक्टर इन सर्कुलर फ्लो। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, एक नॉर्मल जो सिटीज़न है और उसका बिजनेसमैन के साथ क्या रिलेशन है और उससे कैसा पैसे प्रोड्यूस होता है, ये हमने किया। अब तीसरी चीज़ जो आती है हमारे यहाँ पे, कि गवर्नमेंट सेक्टर कैसे जो है क्या करता है, इकोनॉमी हमारे देश की क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर इन सर्कुलर फ्लो, या आपके लिए ये एक और क्वेश्चन आता है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, कैसे गवर्नमेंट जो है क्या करती है, इकोनॉमी को अफेक्ट करती है बड़े तरीक़ों से। ठीक है, ये अब क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले बात याद रखना, गवर्नमेंट ही जो है सारा का सारा पैसा कंट्रोल करती है। जो मेन कंपोनेंट्स आते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में, वो किस फॉर्म में आते हैं, टैक्सेस के। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका आएगा यहाँ पे पेंडिंग नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे स्पेंडिंग। ठीक है, यहाँ पर आएगा स्पेंडिंग।
टैक्सेस, स्पेंडिंग्स एंड बोरिंग्स। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट्स आते हैं गवर्नमेंट के वो कौन कौन से आते हैं? टैक्सेस, स्पेंडिंग्स एंड बोरिंग्स आते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पर, 3 तरह के क्या आते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन होते हैं। पहले तो वो क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं, फिर वो जो टैक्स का पैसा है वो क्या करते हैं, सड़कें वगैरह बनाने में लगाते हैं पैसा। तीसरा आता है बोरिंग, जिसमें वो क्या करते हैं, बैंक से पैसा क्या करते हैं, उधार में लेते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है या परचेज करती है, जैसे हाउस होल्ड फर्म्स क्या करते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, उसके एक्सपेंडिचर को भी फाइनेंस करती है टैक्सेस और बोरोइंग से। गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज भी लेती है, और उसके बाद जो आपसे गुड्स एंड सर्विसेज वो ले रही है, जैसे क्या हो गया, आपसे जो है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि आपने ये सड़क बनानी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप क्या कीजिए, सड़क बनाइए, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जितने का भी है वो आप जो है देख लीजिए सारा, पर इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, आपसे टैक्स लूँगी। एक चीज़ ये, और उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, उनको पैसा भी लेंडिंग कर रही है, जिससे उनको इंटरेस्ट भी आएगा। अब एक चीज़ देखिए, पहला चीज़ ये आ गई जिसमें गवर्नमेंट आपका ही अपना ही काम जो है आपसे करवा रही है, पर उससे क्या कर रही है, आपसे टैक्स ले रही है। दूसरा जो फैक्टर आता है, ये पैसा जो है क्या होता है, फिर हाउस होल्ड से भी गवर्नमेंट के पास जाता है, या फर्म्स के पास, फर्म से जो है गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। अब तीसरा जो फॉर्म आता है मनी फ्लो का, किससे, हाउस होल्ड से और फर्म से गवर्नमेंट के, वो आता है इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, जिसमें आपका सबसे आसान जो है क्या आएगा, बैंक्स आएगा। ठीक है, बैंक से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पैसा इंटरेस्ट में लेते हैं। जो तीसरा क्या आता है, फॉर्म आता है मनी फ्लो का, हाउस होल्ड में। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है हमारा बैंक्स का, जो पैसा हमने क्या किया होता है, उधार में लिया होता है, या आप बैंक्स कह सकते हैं, या आप सीसी लिमिट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जो आपका सीसी लिमिट अकाउंट आता है, ये भी जो है एक तरह का हमारा पैसा जो है उनके पास जा रहा है। फिर अब ये पैसा जो गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट ये पैसा जो है क्या करिए, हाउस होल्ड्स को, फर्म्स को जो है पैसा वापस दे रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, लाइक जैसे हेल्थ, एजुकेशन, नेशनल डिफेंस वगैरह, इन रूप में। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये पैसा जो कमाया था पहले इनसे, अब यही पैसा जो है गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगा रही है हेल्थ, एजुकेशन, नेशनल डिफेंस के रूप में। ठीक है, हेल्थ का मतलब हो गया हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, हॉस्पिटल्स जो है गवर्नमेंट बना के देती है। एजुकेशन हो गए हमारे यहाँ पे स्कूल्स हो गए। ठीक है, स्कूल्स हो गए और कॉलेजेस हो गए। ये चीज़ें आ गई हमारे यहाँ पे, गवर्नमेंट यही पैसा जो हमसे कमाया होता है, यही फिर हमारी जो है सर्विसेज के ऊपर लगाती है। अब आता है आपका लास्ट एक कंपोनेंट, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, बाकी ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपकी नेशनल इनकम में आएगी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इट इज़ द यूज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज़ अ यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, इट इज़ अ यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ठीक है, हर साल क्या होता है, गवर्नमेंट ना बजट में, ठीक है, बजट में क्या करती है, ये हमें बताती है कि हम जो है कितना पैसा लगाएंगे। जैसे हम जो है पूरे देश में इतना पैसा जो है हम सर्कुलेट करेंगे, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हम जो है क्या करते हैं, जैसे 500 करोड़ दे देते हैं, रेलवेज़ के लिए हम इतना दे देते हैं। तो ये आ गया हमारा फिस्कल पॉलिसी, और उसके साथ साथ जो है ये भी बताते हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर क्या क्या जो है आपसे टैक्सेस जनरेट करेंगे। जैसे चिप्स हो गया, खाने पीने की आइटम होगी, ये सब क्या होती है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है। अब नेशनल इनकम में फिस्कल पॉलिसी क्यों ज़रूरी होता है? फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, गाइडिंग फोर्स होता है, जो क्या करता है, गवर्नमेंट को मदद करता है डिसाइड करने के लिए कि कितना ज़्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट को लगाना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए, और यह कितना रेवेन्यू जो है उनको क्या करना है, जनरेट करना है एक कंट्री से। ठीक है, एक साल के अंदर, टू कीप द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी रनिंग स्मूथली। तो सिंपल चीज़ होगी कि गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, फिस्कल पॉलिसी में इन्होंने ये डिसाइड करना है कि हमने कितना पैसा जो है पहले तो लगाना है देश के ऊपर, और कितना पैसा जो है ये हमने वापस भी जो है लोगों से क्या करना है, वापस लेना है। ठीक है, जिससे हमारे देश में व्हील्स जो है इकोनॉमी के स्मूथली क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए अब आपका आता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको ज़रूरी जो है करना पड़ेगा।
व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। वो टोटल जो है 3 मेथड्स आते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। पहला आ गया आपका प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। पहला क्या आ गया आपका प्रोडक्शन मेथड आ गया, जिसको क्या कहा जाता है, वैल्यू एडिड मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले क्या है आपका प्रोडक्शन मेथड, जिसको क्या कहा जाता है, वैल्यू एडिड मेथड कहा जाता है। ये चीज आपने सबसे बेसिक याद रखनी है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ द वैल्यू एडिशन टू ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर। थोड़ा मुश्किल है देखने में, तो फिर से आपको बता दूं, नेशनल इनकम क्या होता है प्रोडक्शन मेथड में, इट इज अ सम ऑफ द वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जितनी भी हमारे देश की फैक्ट्रीज आती हैं, ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रीज आती हैं, जितना भी हमारा जो है आप कह सकते हैं टेरिशरी सेक्टर जो है, ये कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक साल के अंदर जो है, जैसे मार्च से लेकर मार्च तक उसने जो है जितनी चीजें हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस की है, क्या वो उतनी हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। जैसे सपोज करो ना, प्रोडक्शन हो रही है पर वो बिका नहीं है। बड़ी सिंपल चीज़ है, जैसे आपको पता होगा वुलन की बात करते हैं, ये तो 3-4 महीने जब सर्दियों के होते हैं तभी बिकता ना, पर ये पूरे साल जो है क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने बताना है कि भाई हमारा 1,000 करोड़ रुपया टोटल जो है वुलन बनाने में लग गया, ठीक है। तो वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, हमने पैसा वो कहीं ना कहीं से वो जनरेट किया होगा ना 1,000 करोड़। अब उसी में से 1,000 करोड़ में से क्या होगा, हम जो है डबल पैसा जो है जनरेट करेंगे जब वो सर्दियों का सीजन आएगा। तभी हमारा जो है प्रोडक्शन मेथड सबसे पहला मेथड आता है किसमें, नेशनल इनकम को मेजर करने में। अब इसी में जो है ग्रॉस वैल्यू एडिड आती है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिड आती है। ये क्या होता है, एक आउटपुट होता है कंट्री का, ठीक है, और लेस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन्होंने बोला है कि जितनी जो है कंजम्पशन कम होगी, इंटरमीडिएट का मतलब हो गया जो ब्रोकर्स होते हैं, और ये वही है जो ग्रॉस आउटपुट और नेट आउटपुट के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब जीवीए जो है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है प्रोडक्शन मेथड में इसलिए ज़रूरी है, कि इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूज टू एडजस्ट जीडीपी विच इज़ द की इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ ए कंट्री टोटल इनकम, ठीक है। जीवीए क्या होता है, जीवीए इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए प्रोडक्शन मेथड में या नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है जीडीपी को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और जीवीए क्या होता है, ये आउटपुट होता है कंट्री का कि कितना इन्होंने जो है पैसा बनाया या कितना इन्होंने जो है सामान बनाया, ठीक है। ये क्या होता है, जीडीपी को एडजस्ट करने के काम आता है, जो क्या है की इंडिकेटर है एक कंट्री का। चलिए अब जीवीए का जो फॉर्मूला आता है, अब ये दो तरह के आते हैं। अगर जीवीए फैक्टर कॉस्ट की बात की जाए, पहले आता है जीवीए फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज इज इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है। जब आपके ऊपर क्या हो जाता है, एक बेसिक जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है तो पहले आपका जो है रेट अलग होता है, फिर उसके बाद बेचने वाला जो है रेट अलग होता है ना, ठीक है, जिसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस या बेसिक प्राइस में जो जीवीए का फॉर्मूला आता है वो आता है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। सिंपल चीज़ है, इसको अगर मैं आपको समझाऊं, आपने क्या किया, जैसे अनाज लिया मार्केट से, ठीक है, आपने अनाज लिया मार्केट से, तो आपने अनाज लिया मार्केट से, जैसे सपोज करो 10 रुपए का, ठीक है। उसके ऊपर आपको जो है टैक्स लगा, गवर्नमेंट ने बोला कि आपने इसके ऊपर 2 रुपए क्या करना है, टैक्स देना है, ठीक है। अब माइनस जो है प्रोडक्शन सब्सिडीज, गवर्नमेंट कहती है कि इसमें से हम जो है आपका 3 रुपए क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो 10 + 2 12 हो गया, 12 - 3 ये आ गया, टोटल आपका 9 हो गया जीवीए, ठीक है। ये टोटल आ गया आपका 9 है जीवीए। और ये क्या आ गया, जब आपने क्या किया है, इसको अनाज को अभी खरीदा है, अभी बेचने जब जाओगे तब अलग होगा ना। अब देखिए, जब आप अनाज को क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में लेके आए, तब आपने उसकी ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग का खर्चा अलग हुआ, फिर आपने उसी अनाज का जो है बिस्किट बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसके बाद बेचने, जैसे सपोज करो 9 रुपए का आप अनाज लेके आए थे, अब फाइनल उसकी वैल्यू जो है 20 रुपए हो गई है ना। यही आपका जो है क्या आता है, जीवीए एट मार्केट प्राइस, जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज इक्वल टू जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। तो दो फॉर्मूले होते हैं,
ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड के। तो एक आ गया आपका बेसिक प्राइस में और दूसरा कौन सा आता है मार्केट प्राइस में, जब आप उसको क्या कर रहे हो, बेचने जा रहे हो। ठीक है, तो पहला मेथड हमने कर लिया कौन सा, प्रोडक्शन मेथड। अब दूसरा आता है इनकम मेथड, जब आपने एक चीज को बनाया है अब उसके ऊपर से अब आप क्या कर रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो। तो चलिए अब इनकम मेथड को करते हैं। नेशनल इनकम इज ऑल्सो द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। जब आपने प्रोड्यूस किया, अब उसके बाद जब आपका जो है इनकम हो रही है, उसको भी जो है आप नेशनल इनकम के रूप में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और जो नेशनल इनकम है ये क्या होता है, सम होता है किसका, रेंट्स का, वेजेस का, इंटरेस्ट का और प्रॉफिट का। ये सब से क्या होता है आपकी नेशनल इनकम बनती है। और ये यहाँ पर आ गया नेशनल इनकम आपका जो है। सबसे पहले आपको कंपनसेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कंपनसेशन जो है एम्प्लॉयज़ को किस रूप में मिलता है, सैलरी, वेजेस या वेजेस किसी भी तरह की। ठीक है, इसी से आपका क्या बनता है, जीवीए बनता है मार्केट प्राइस का, और जीडीपी बनता है आपका मार्केट प्राइस का। ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या हो गया, रेंट, रॉयल्टी या प्रॉफिट। जब आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं किसी के साथ या पार्टनरशिप करते हैं। अब इसको तीन पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। इसमें आपका जो है ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, डिविडेंड लगता है और रिटेन्ड अर्निंग्स जो है लगती है। ठीक है, तीसरा आ गया आपका मिक्स्ड इनकम, जिसमें आपको जो है स्मॉल बिजनेस से जो है क्या होता है, इनकम मिलती है। ये आगे हमारे जो आप कह सकते हैं शॉप होती हैं। ठीक है, ये जो शॉप्स वगैरह होती हैं, यहाँ से आपका जो है क्या आता है, इनकम मेथड जो है आपका चलता है। इनकम मेथड तीन तरह का आता है, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। और कंपनसेशन जो एम्प्लॉयज में होती है वो तीन तरह की होती है, सैलरी, वेजिस या वेजिस किसी भी तरह की। ठीक है, जिसमें आपका जीवीए और जीडीपी आपका दोनों जो है क्या होंगे, ऐड होंगे। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस जो आपके यहाँ पर क्या आगे, बड़े बड़े कंपनीज आगे। ठीक है, कंपनीज आ गए आपके, और ये तीन तरह पे आपको जो है पैसा जनरेट करके देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, और लास्ट आ गया आपका मिक्स्ड इनकम। चलिए अब आगे जो आपका लास्ट आता है वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक चीज जो है यहाँ पर मैंने लिखी नहीं थी, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम जो है ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं, फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक सिंपल सी चीज, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम आर मेजर्स ऑफ द सरप्लस। ठीक है, आर द मेजर्स ऑफ द सरप्लस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ठीक है, बिफोर डिडक्टिंग एनी इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, रेंट और अदर प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, इनकम्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम क्या होते हैं, ये कैसे मेजर होते हैं सरप्लस के। सरप्लस तो आपको पता है ना क्या होता है। ठीक है, जब आपने प्रोडक्शन में क्या किया, जब आपने प्रोडक्शन सरप्लस एक रख दिया, सरप्लस का क्या हो गया, एक तरह का मेरा जो है रिजर्व, मैंने पैसा रखा हुआ है काम करने के लिए। ठीक है, उस सरप्लस के ऊपर जब आपसे कोई भी तरह का इंटरेस्ट चार्जेस, टैक्स वगैरह या रेंट वगैरह जब नहीं लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स्ड इनकम उसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आ गई आपकी, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं, जो हमारा लास्ट फैक्टर आता है इनकम मेजर करने का, वो आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी नेशनल इनकम क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जब एक चीज़ बन गई, बिस्किट बन गया, अब उसको क्या करना है, मार्केट में जाके बिकना। ठीक है, वहां पे भी आपकी जो है नेशनल इनकम मेजर की जाती है। तो गवर्नमेंट तीन तरह से जो है आपकी क्या कर रही है, इनकम मेजर कर रही है। पहले क्या आ गया आपका, प्रोडक्शन में। ठीक है, वहां से आपसे टैक्स ले रही है, इनकम में आपसे टैक्स ले रही है। और तीसरा क्या आ गया आपका, एक्सपेंडिचर, जब आप क्या कर रहे हो किसी इनकम के ऊपर, जब आप क्या कर रहे हो किसी चीज को खरीद रहे हो। ठीक है, फिर से बता दूं, इट इज अ सम ऑफ द एक्सपेंडिचर, जितना आपने टोटल खर्चा किया हुआ है क्या चीज खरीदने के लिए, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए इकोनॉमी में फाइनेंशियल ईयर में।
तो नेशनल इनकम का जो है फॉर्मूला आता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या हो गया आपका, सी होता है आपका टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा आ गया आपका आई आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी आ गया आपका टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्स आ गया आपका एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, ठीक है, ये आ गया आपका एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। और लास्ट में आता है आपका एम आ गया इंपोर्ट फ्रॉम द कंट्री या इंपोर्ट टू द कंट्री, ठीक है। तो जो हमारा नेशनल इनकम का जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला था वो था सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी आ गया जो आपने टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, किससे आपने आपने ऐड करना है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से ऐड करना है। इन तीनों को आपने ऐड करके मतलब और एक और कंपोनेंट से ऐड करना है और वो होगा आपका एक्स माइनस एम। जितना आपका टोटल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में से आपने इंपोर्ट को माइनस करना है, तो उसके बाद आपकी जो है नेशनल इनकम जो है बन गई, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने जो है नेशनल इनकम क्या किया, इसका जो है इंट्रोडक्शन किया अप टू द फैक्टर्स फॉर द नेशनल इनकम, कैसे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। कल हमने जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, ठीक है, कल हमने नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, यार्ड स्टिक्स, ठीक है, यार्ड स्टिक्स टू मेजर नेशनल इनकम, ठीक है, यार्ड स्टिक्स टू मेजर नेशनल इनकम। कैसे आप नेशनल इनकम जो है क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या क्या करना है, जीडीपी, ठीक है, जीएनपी, ये सब हमने जो है नेक्स्ट क्लास में करना है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और इन द मीनवाइल आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो है क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।